नहीं, आप मम्मी के साथ आना ना। ये ईद इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि 10 साल बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ छोटी ईद मनाने वाली थी और हमने बहुत कुछ प्लान भी किया हुआ था, लेकिन लेट निकले क्योंकि ऑब्वियसली हमारे घर पे दावत थी, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस व्लॉग आई गेस। सो चांद रात वाले व्लॉग में बताया था, अगर आप देख लें, अगर नहीं देख सकते तो आई पुट इट अप समवेयर। दुबई की मेट्रो की तरह वाले हालात नहीं होते कतर में, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं होती है, लेकिन स्पेशल डेज़ होते हैं उनमें बहुत रश जाती है। और ये ईद थी तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जितने भी बैचलर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और उनके पास तो वही दिन होते हैं। और फैमिलीज़ के पास मोस्टली यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि आपको पता है मेट्रो तो अभी आई है, उससे पहले लोगों ने एडजस्ट कर लिया था अपनी कार्स के साथ। हमारे पास भी होती है, लेकिन हम थोड़ा सा कहीं इधर उधर जाना हो तो सोचते हैं कि चलो, ख़ासतौर पर कोई आया हो कि चलो मेट्रो पर भी चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह की मेट्रो नहीं होती हैं। अच्छा जी, फिर आई ट्रैम पर बैठने की बारी। ट्रैम में इतनी रश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोगों ने पहली ट्रैम तो जो है ना स्किप करवाई, क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। दूसरी ट्रैम में हम बैठे तो जगह मिल ही गई, फिर लेडीज़ होने की वजह से ज़्यादा ही जगह दे देते हैं लोग। फिर हम पहुंचे जी क्रिसेंट पार्क। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, लेकिन और जैसे कि अपने बाहर हम मेट्रो हमने चांद भी देखा था, माशाल्लाह सही नजर आ रहा था कि देर हो गई, अंधेरा हो गया। क्रिसेंट पार्क एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, लेकिन दिन में देखने वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। यहाँ पे तो मेरा अपना मुँह नज़र नहीं आ रहा। और बहुत ज़्यादा प्ले एरियाज़ वाली स्पॉट्स भी हैं बच्चों के लिए। देर से पहुंचने के बावजूद बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। हमारे लिए तो व्यू बहुत प्यारा था यहाँ पे। यहाँ से जो है ना लुसेल बुलेवार्ड में जो टावर्स हैं वो नज़र आ रहे थे, और वीडियो में मैं दिखाऊं तो आपको नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत, आपको पता है रात की वीडियो बहुत मज़े की नहीं बनती है। टाइम की कमी होने की वजह से हमने पूरा पार्क नहीं एंजॉय कर सके, हम हर जगह पे नहीं गए पार्क में। लेकिन एक एरिया था जब हम निकलने वाले थे, वहाँ पर एक बोट बनी हुई थी और पूरा जैसे पायरेट्स का होता है उस तरह से उन्होंने जो है ना वो बनाया हुआ था, बहुत ही मज़े का था। और थोड़ा सा बच्चों ने बस इंजॉय किया, उसके अंदर बस गए और एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि हमने फिर से ट्रैम पे बैठ के और जाना था कतारा, क्योंकि वहाँ पे फायर वर्क्स होने थे। हमने जल्दी से ट्रैम पकड़ी। अच्छा, उस मेट्रो स्टेशन के अंदर एक खुफिया रास्ता है जो मुझे नहीं पता था, मेरे भाई ने हमें बताया था। जब हम निकले तो हम बिल्कुल ही कतारा हिल्स के सामने से निकल गए थे, अंडरग्राउंड एक रास्ता था और पहुँचना था हमने 10 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि फायर वर्क स्टार्ट होने वाले थे और हम मिस नहीं करना चाह रहे थे। कतारा हिल्स ऐसी जगह है कि वो रात में उसका अपना मज़ा है, और दोपहर को उसको देखना या सुबह के टाइम पे जो उसका व्यू है वो बहुत ही हसीन है। यहाँ पर फायर वर्क स्टार्ट हो गए थे और हमें प्राइम स्पॉट मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह बैठने का, क्योंकि रश होती जा रही थी जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था। फायर वर्क्स की क्लिप थोड़ी सी लंबी है, अगर आपको नहीं देखना तो आप थोड़ा सा आगे जाके वीडियो को देख सकते हैं। फायर वर्क्स वगैरह ख़त्म होने के बाद हम निकल गए थे, मेट्रो वगैरह लेकर अपने घर पहुंच गए थे, अपने घर के पास वाले स्टेशन पे पहुंच गए थे। और यहाँ से शुरू होता है ईद डे 3। अच्छा, ईद के तीसरे दिन हम लोग गए थे कतर मॉल या मॉल ऑफ कतर, और वो इतना अच्छा था। मतलब मैं, जो कोई भी आता है ना तो हम ज़रूर लेके जाते हैं कि यार मॉल ऑफ कतर चलते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और वहाँ पर एक शो भी था, ऑल तो मैं कहूँगी कि शो बड़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं था, बड़े बहुत बोर हुए हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। मैं और मामा पापा तो बिल्कुल पीछे होके बैठे रहे हैं सुकून से, क्योंकि आगे एक तो छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा, आपको पता है उनको तो अच्छा ही लगता है, इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। उनकी बहुत रश थी, और प्लस कोई इतना इंटरेस्टिंग था भी नहीं कि हम लोग जा के आगे होकर देखते। तो खैर हम लोग बाहर साइड पे ही आराम से बैठे रहे।
फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे रसासी की एक ब्रांच थी, वहाँ पर आ गए थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कुछ परफ्यूम्स वगैरह ख़रीदनी थी, तो हम लोग डिफरेंट परफ्यूम्स ट्राई कर रहे थे। धीरे धीरे बंद कर देंगे क्यों? ये अभी कंपनी ग्रो हो रहा है, अभी कंपनी का क्योंकि पापा लोग जा रहे थे वापस एक दिन बाद, तो एक दिन पहले मैं और पापा और मामा हम चले गए थे। हमारे घर के पास ही एक स्टोर है, वहाँ से हमने चॉकलेट्स वगैरह पिक करनी थी, तो ये सब चॉकलेट्स लेके जा रहे थे क्योंकि मेरी भाभी है, बहनें हैं, तो वो बहुत कह रही थी कि प्लीज़ चॉकलेट्स लेकर आइएगा। सच कहते हैं कि अच्छा टाइम का पता ही नहीं चलता, और यकीन माने हमें 2-2.5 महीनों का पता ही नहीं चला कि ये किस तरह गुजरे हैं, और मामा पापा के जाने का भी टाइम आ गया था। ये वक्त इतना मुश्किल था, मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन बच्चे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। क्या कहते हैं पा? और बता के कोई नहीं बोला। हम फिर आएंगे ना, हैं? मेरा बच्चू है ना? हैं? नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। पहले ही हम आगे नहीं, आप मम्मी के साथ आना ना।